नमस्कार प्यारे भाई बहनों और आप सभी का क्लास ORS में फिर से एक बार स्वागत है। आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और सभी प्यारे भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो चलिए। और हमारे मोदी जी हैं जो हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं, तो एक तिरंगा कम से कम आपके घर में होना चाहिए, जो कि हमारे आज़ादी के समय जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी याद के तौर पर कम से कम साल में एक बार हम उनको याद कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ आज हम यूपी स्पेशल का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो तीसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास जो है वो अपलोड कर दिया है यूपी स्पेशल का, और जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट हमने बना रखी है यूपी स्पेशल की, तो उसमें जाके वह देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम टोटल टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं इसमें यूपी स्पेशल का। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि 1973 में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में प्रारंभ किया गया था। तो जो आपका 1973 में ऑपरेशन फ्लड आया था, उसके प्रथम चरण में किन जिलों को आपको सम्मिलित किया गया था। तो प्रथम चरण में आपका वाराणसी था, उसके बाद आपका क्या था, तो उसके बाद आपका मेरठ था, उसके बाद क्या था, तो मेरठ के बाद आपका क्या था, तो बलिया था। इन 3 जिलों को प्रथम श्रेणी में ऑपरेशन फ्लड के दौरान सम्मिलित किया गया था। पहले वाराणसी को, फिर मेरठ को, फिर आपके बलिया को। और काशी बनारस का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शिव पुराण में या महाभविष्य में। तो काशी बनारस का प्रथम उल्लेख किस आपका ग्रंथ में मिलता है। यह जो मिलता है वह आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्राचीन नगर अयोध्या था। यानी उत्तर प्रदेश के किस नगर का जो प्राचीन नाम था वो अयोध्या था। तो ये था आपका किसका था, तो ये आपका अयोध्या का था। अयोध्या का जो पहले प्राचीन नाम था वो अयोध्या था, जो कि आपके जो भगवान राम का जन्म हुआ था उसी के साथ 5 जो जैन तीर्थंकर थे उनका भी उल्लेख इनमें मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत कजरी का उत्पत्ति किस स्थान से मानी जाती है। जो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से आपकी मानी जाती है। तो सोनभद्र से, मिर्ज़ापुर से, बहराइच से या अयोध्या से। तो आपकी मानी जाती है तो मिर्ज़ापुर से। और अतरौली घराना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है। अतरौली घराना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है। तो इसका जो ज़िला संबंधित है वह है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ से अतरौली घराना का संबंध है। प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए कौन सा सर्वाधिक जिम्मेदार कारक है। तो प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए, यानी मृदा की जो कटावट होती है उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार आपका कारक कौन है। तो यह जो आपका जलीय अपरदन अर्थात जब बाढ़ में आपका जो होता है वह मिट्टी का कटाव होता है, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है। तो ये आपकी जो है यह भोजपुरी जो है ये सब सर्वाधिक बोली जाने वाली आपकी उपबोली है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपकी बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश गौ वध निवारण अधिनियम कब आपका पारित किया गया। तो यह जो नियम आपका पारित किया गया था यह 1955 को पारित किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह 1999 में आया, और जिसमें गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई 1999 में उत्तर प्रदेश में, जो कि यह गौ हत्या होती है उसी के अपराध को रोकने के लिए यह नियम आया था आपका 1955 में। और यह यूपी में जब आया तो 1999 में आया। और अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालय की स्थापना जो की जाएगी वह उत्तर प्रदेश में की जाएगी, क्योंकि हम यूपी स्पेशल पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो आपको सीधे
आपका अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो सीधे आपको उत्तर प्रदेश लगा देना है। और हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? तो हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका वृंदावन में। और निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा जाड़ नामक मदिरा का सेवन करती है? यानी कौन सी जनजाति है जो आपकी जाड़ नामक मदिरा का सेवन करती है? तो ये जो जनजाति आपकी थारू जनजाति, थारू जनजाति जो है यह आपकी जाड़ नामक जो मदिरा का सेवन करती है। और इनका मुख्य भोजन आपका क्या है? तो इनका मुख्य भोजन है जो आपका यह चावल है। इनका मुख्य भोजन क्या है? तो चावल है। और उत्तर प्रदेश की राज्य की प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के आपके प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो यह थे आपके न्यायमूर्ति M.A. खान। न्यायमूर्ति M.A. खान जो थे यह उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, जो कि आपके 22 मार्च आपके 2006 में इनकी पदानियुक्ति हुई थी। यानी ये अपने पद पर 22 मार्च 2016 को विराजमान हुए थे। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था आपका 3 फरवरी 1975 को। 3 फरवरी 1975 को जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा जो कहाँ से शुरू की गई थी, यह तो लखनऊ से बाराबंकी तक यह आपकी पहली बस सेवा आपकी शुरू की गई थी। और उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज एवं विकास के लिए भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो आपकी की गई थी वर्ष 1955 में। और चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवताओं की आकृति प्राय कैसी थी? तो चोल काल में जो निर्मित आपके नटराज कांस्य मूर्तियाँ थीं, उस समय देवताओं की आकृति प्राय कैसी थी? तो उस समय थी वह अष्टभुज थी। सभी के 8 भुजाएँ थीं। जो भी देवी देवताओं थे उनके टोटल आपके 8 भुजाएँ थीं। क्या थीं? उनके टोटल 8 भुजाएँ थीं। जो भी उस टाइम देवी देवताएँ थे उनका जो थी उस टाइम 8 भुजाएँ थी। और निम्नलिखित किस शहर में पर्यटन पुलिस की नियुक्ति की गई है? नियुक्ति नहीं की गई है। यानी अभी कौन सा जिला है जो आपका वहाँ पे पर्यटन पुलिस की आपकी नियुक्ति नहीं की गई है? तो यह जो है ये आपका कानपुर है। कानपुर में आपकी पर्यटन शहर में कोई भी पुलिस की नियुक्ति नहीं की गई है। और उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयोजित किए जाने वाला झांसी महोत्सव संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति विभाग द्वारा जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाला जो झांसी महोत्सव है वह कहाँ से आपका किससे संबंधित है? तो यह है आपका आयुर्वेद महोत्सव से। और यह फरवरी माह में आपका मनाया जाता है। फरवरी माह में जो कि आपका 5 दिनों तक यह चलने वाला आपका मेला है। फरवरी में यह मनाया जाता है जो कि आपका 5 दिनों तक लगातार चलने वाला यह आपका महोत्सव है। और निम्नलिखित में से कौन सा मेला अयोध्या में आयोजित नहीं किया जाता? तो उत्तरायणी मेला जो है, उत्तरायणी मेला ये आपका नहीं किया जाता है। ये जो है आपका नहीं किया जाता है। बाकी रामायणी मेला, चैत्र रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा मेला ये आपके तीनों लगते हैं, लेकिन उत्तरायणी मेला आपका नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? यह कितना है आपका? तो 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आपकी है 2011 जनगणना के अनुसार। बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जो आपका शुरू होता है तो आगरा में आपका शुरू होता है। कहाँ पे होता है? तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में शुरू होता है। और ये कार्तिक शुक्ल के द्वितीय पक्ष में, कार्तिक शुक्ल के द्वितीय पक्ष में यह मेला आपकी
आयोजित किया जाता है, जो कि आपका आगरा में होता है। और उत्तर प्रदेश एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक। और निम्नलिखित में से कौन शार्क शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो शार्क शैली का आपका सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? तो आपके क्या है? तो अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जो है वह शार्क शैली का सर्वश्रेष्ठ आपका नमूना है, जो कि आपकी लखनऊ शैली से आपकी संबंधित है। ये कैसी शैली है? तो ये आपकी लखनऊ शैली है। अटाला मस्जिद क्या है? तो यह लखनऊ शैली संबंधित है। वैश्विक संदर्भ में आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी वैश्विक संदर्भ में आबादी के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये आपका जो है वह 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। इससे पहले आपका देखिए, पहले पे आपका चीन है, फिर आपका भारत है, अपना देश भारत है, फिर आपका अमेरिका है, उसके बाद क्या है? तो चीन, भारत, अमेरिका, और चौथे नंबर पे क्या है? तो चौथे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है। आपका चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। इससे पहले 5वें नंबर पे कौन था? तो इससे पहले 5वें नंबर पे ब्राज़ील था। ब्राज़ील जो वैश्विक संदर्भ में 5वें नंबर पर था, लेकिन इसका आंकड़ा जो है यह यूपी ने तोड़ दिया और 5वें नंबर पर वैश्विक स्तर पे आपका आबादी के स्तर पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया है, जो कि ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। ब्राज़ील इस टाइम 6वें नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ा है? तो आपका कौन सा है? सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले आपका राजस्थान आएगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो राजस्थान आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा? तो उससे पहले आपका फिर आएगा आपका कौन सा आएगा? तो सब इसमें तो आपका महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। उसके बाद आपका एमपी आएगा, फिर आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आएगा। जनसंख्या के आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तो चौथे स्थान पे है। उसके बाद आपका जनसंख्या की दृष्टि में अपना यूपी आपका प्रथम स्थान पे है। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो यह हुई है अयोध्या में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम का ऑपरेशन कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम का ऑपरेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ है आपका? तो कहाँ है आपका? सोनभद्र में। सोनभद्र में कहाँ पे? तो आपका रेणुकूट में आपका है ऑपरेशन। एल्युमिनियम ऑपरेशन आपका कहाँ पे है? तो आपका सोनभद्र में, रेणुकूट में। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नैनी प्रयागराज में भी है, रायबरेली में भी है, मनकापुर गोंडा में भी है। यानी आपका उपरोक्त सभी सही में, आपका उपरोक्त चारों सही हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका जिनेवा, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। यहीं पे हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये कौन था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो क्या नहीं है? तो तेहरी तली उत्तर प्रदेश की आपकी लोकगीति नहीं है। बाकी आपकी कजरी, सोहर और चैती। आपका सोहर कब गाया जाता है? जब बालक का जन्म होता है। और चैती आपकी
चैत्र रामनवमी के समय आपकी तब गाई जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तो कौन सा स्थान आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका बटेश्वर आपका आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ आपका जौनपुर में लगता है, तो ये नहीं लगता है। संकीसा फर्रुखाबाद में लगता है, ये भी सही है। बटूरा कानपुर में, ये भी सही है। बिठूर आपका कानपुर में, लेकिन देवा शरीफ आपका जौनपुर में नहीं लगता है। और लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 1975 से 1976 में हुई थी। मई 1973 में उत्तर प्रदेश में पीसीएस विद्रोह हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय थे कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। और विश्व का सबसे बड़ा परीक्षा लेने वाली संस्था कौन सी है? तो माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है आपकी विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली आपकी संस्था है, जो कि उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1960 को। और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था झांसी में हुआ था। और इन्हें 3 अगस्त 1886 में झांसी चीर गांव में 3 अगस्त 1886 में चीर गांव में हुआ था। चीर गांव में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मिर्ज़ापुर में। और उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो आपका लखनऊ में है। और मिड डे मील योजना के अंतर्गत पका पकाया भोजन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया था आपका 2004 से। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो यह भी जो आपकी शुरू की थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 से। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पे है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य बिहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य बिहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। माहलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये कहाँ शुरू की गई थी? तो आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 18 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो आपकी खड़ी बोली में आपके जो अमीर खुसरो थे, ये अग्रणी, इनकी भूमिका बहुत थी। और आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? तो ये जो आपका महोबा जो क्या है, तो आपका गौतम बुद्ध नगर जो है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला आपका ज़िला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा पान उत्पादन में करने के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो पान उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका फेमस है? तो ये आपका महोबा ज़िला। सोनभद्र ज़िला कितने ज़िले को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र ज़िला कितने ज़िलों को स्पर्श करता है? तो 4 ज़िलों को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अवध के
स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके सआदत खान। सआदत खान जो थे अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। तो ये हमारे थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके यूपी जीके से हमने ले रखे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक चैनल को कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।